दुनिया की 3 चीजें जो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती मृत्यु होने के बाद। पहला पुण्य, पुण्य मृत्यु के बाद स्वर्ग ले जाता है। दूसरा पाप, जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य को नरक भी ले जाता है। और तीसरा गुरु मंत्र। अगर समर्थ गुरु के द्वारा गुरु मंत्र आपको दिया गया है और सच्ची श्रद्धा और भाव से आप उस गुरु मंत्र का जप करते हो तो वो आपको ईश्वर तक ले जाता है। जो मन को स्थायी प्रसन्नता दे वो पुण्य है, और जो मन को स्थायी पश्चाताप दे वो पाप है। लेकिन गुरु मंत्र जो आपको स्थायी प्रसन्नता दे, जिसके जप से आपका जीवन बदल जाए, वो गुरु मंत्र है। मूल मंत्र गुरुर वाक्य पूजा मूलम गुरु पदम। एक गुरु के मंत्र से सहजों का जीवन बदल गया, और गुरु मंत्र से और गुरु से जैसा प्यार सहजों को हुआ, काश उस गुरु मंत्र को जपते जपते गुरु चरणों में आपकी और हमारी भी श्रद्धा ऐसे टिक जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। पता है आपको, सहजो जब गुरु की शरण में गई, गुरु द्वारा दिए मंत्र का जाप किया, और गुरु देह नहीं भक्तों, गुरु शब्द है। मंत्र को जपते जपते गुरु सेवा में सहजो इतनी मग्न हो गई कि एक दिन भगवान उसके घर आ गए। अपनी झोपड़ी के आगे सहजो बैठी है। भगवान कहने लगे, सहजो ने पूछा आप कौन? तो भगवान कहते हैं, सहजो मैं भगवान हूँ। तो सहजो ने कहा कि माफ करना, मैं तो एक ही भगवान को जानती हूँ और वो मेरे भगवान मेरे गुरु हैं। बोलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, सहजो जिस भगवान को पाने के लिए पता नहीं संत मुनि महात्मा क्या क्या यत्न प्रयत्न करते हैं, आज वो भगवान तेरे घर आए हैं। तो सहजो कहती है कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरे जीवन में अगर कोई भगवान है तो वो मेरे गुरु है। इतना कह के सहजो चुप हो गई। भगवान देख रहे, अरे जिसे मेरी भी आवश्यकता नहीं, ऐसे गुरु का ज्ञान, गुरु का मंत्र, जिसके दिल को मन को गुरु चरणों में जिस गुरु ने टिका दिया, उस गुरु के दर्शन तो आज मैं भी करके जाऊंगा। लोग गुरुओं के पास जाते हैं भगवान को पाने के लिए, और आज एक गुरु शिष्या ने भगवान को रोका है अपने गुरु के दर्शन के लिए। बोलना तो पड़ेगा। गुरु आए, सहजों ने प्रणाम किया है, कुटिया में बिठाया है। तो भगवान कहते हैं, सहजो मुझे भी बैठना है, मुझे तेरे गुरु के दर्शन करने हैं। तो सहजो कहती है, अभी मेरे गुरु भोजन करेंगे, प्रसाद लेंगे, उसके बाद करना। तो भगवान कहते हैं, सहजो मैं तब तक कहाँ बैठूं? तो सहजो कहती है, माफ करना, आप जो हो जहाँ आपको जगह मिले बैठ जाइए, क्योंकि मेरी कुटिया में तो एक ही आसन है और जिस पर मेरे गुरुदेव बैठते हैं। कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है। और सहजो बड़े भाव से गुरु के लिए भोजन प्रसाद बनाती है। तो भगवान कहते हैं, सहजो ऐसे खाली बैठ के मैं क्या करूंगा? अरे कुछ काम तो बता। लोग मंदिरों में, कथाओं में, सत्संग में हर द्वार दरवाजा खटखटाते हैं कि कोई काम मिल जाए, और आज उस गुरु भक्त के घर भगवान आए हैं जो सहजो से कहते हैं कि सहजो कुछ काम बता। तो सहजो कहते हैं, मेरे पास तो तुझे देने के लिए एक ही काम है कि जब मेरे गुरु भोजन करें तो तू उनको पंखा डुलाना। भगवान कहते हैं, ठीक है। आज उस कुटिया में गुरु भोजन कर रहे हैं और पंखा हाथ में लेकर भगवान चवर
धन्य है ऐसी गुरु भक्त सहजो कि जिसके आगे भगवान भी कोई मायने नहीं रखता। तो आपके जीवन में भी इस पाप पुण्य से बढ़कर अगर समर्थ सतगुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और श्रद्धा भाव से आप भी जपो तो आपके जीवन में भी सथाई प्रसन्नता आ जाए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा।